ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन परितानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते धूमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः सवितो सविस्मे विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गाय स्वाहा इदं वर्णाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्तभ्यो स्वर्गेभ्यः नमः ॐ मयाश्चाग्नेश्वेन विश्वस्तिकास्य सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वास्य यानो देवी सजं स्वाहा इदमग्ने नमः त्याजिते जय नमः ॐ भवतं न समनसौ सचेतसा वरे पशौ मायज्यं हिंसिष्टं मायज्यपतिं जातवीरसौ शिवौ भवत्यमध्यनाय स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा यदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् आवमाने द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं संयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा मन्वत्यै स्वाहा ॐ प्रजापतये स्वाहा ॐ सैर्याव पृथिव्यां स्वाहा हरे भावोज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दिए
अति प्यारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी सत्य सुधा बरसाने वाला बरसाने वाला स्नेह लता सरसाने वाला स्नेह लता सरसाने वाला साम्य सुमन विकसाने वाला साम्य सुमन विकसाने वाला विश्व विमोहक भयहारी विश्व विमोहक भयहारी जयति ओम गज व्योम विहारी विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी इसके नीचे बड़े अभय इसके नीचे बड़े अभय सत पथ पर सब धर्म दुरीजा सत पथ पर सब धर्म दुरीजा सुबल शांति फैले जग भर में सुबल शांति फैले जग भर में मिटे अविद्या की अंधियारी मिटे अविद्या की अंधियारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे सत्य अहिंसा को अपनावे सत्य अहिंसा को अपनावे जग में जीवन ज्योति जगावे जग में जीवन ज्योति जगावे त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी जयति ओम ध्वज व्योम विहारी विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तूने हमें उत्पन्न किया पालन भी कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जहां सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर लगा दाता हमारी बुद्धियों को वेद मार्ग पर लगा मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो टंकारा का निवासी था मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो टंकारा का निवासी था मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो एक योगी अभ्यासी था मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो वेदों का पुजारी था मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो वेदों का पुजारी था मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो अखंड
था। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने आर्य समाज बनाया था। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने आर्य समाज बनाया था। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने सोता देश जगाया था। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने सोता देश जगाया था। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने मुसीबतें झेली। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसने मुसीबतें झेली। मैं उसे प्रणाम करता हूँ कातिल को भी दे दी थैली। मैं उसे प्रणाम करता हूँ कातिल को भी दे दी थैली। गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरा एहसान स्वामी दयानंद नामुमकिन है। गिने जाए सारे नामुमकिन है, गिने जाए सारे। सभा में उपस्थित पूजा की विद्यमान शक्ति, भद्र पुरुषों और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में वेद मंदिर मथुरा से पधारे हुए पूज्य आचार्य स्वदेशी महाराज और दिल्ली से हमारे में उपस्थित प्रसिद्ध भजन उपदेशक प्रातः अंकित उपाध्याय जी उपस्थित हैं। हम आर्य समाज नायकी मंडी में आर्य समाज नायकी मंडी का स्थापना दिवस और पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऋषि दयानंद के बलिदान के बाद अगर कोई बलिदान पहला हुआ था तो वो बलिदान पंडित लेखराम जी का। वैसे उनकी तिथि 6 मार्च है, बलिदान दिवस की जो तारीख है, और इस आर्य समाज नायकी मंडी की स्थापना भी 6 मार्च की है। तो उस समय जिन लोगों ने ये नींव रखी थी समाज की, तो ये भावना रही होगी कि जिस दिन पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस हो उसी दिन आर्य समाज की स्थापना। पंडित लेखराम ने महर्षि दयानंद से सच्चा प्रेम किया। प्रेम की अगर कसौटी को हम पूछना चाहें कि प्रेम की कसौटी किसे कहते हैं, अब वो प्रेम हम ईश्वर से करें, वो प्रेम हम राष्ट्र से करें, वो प्रेम हम गुरु से करें, वो प्रेम हम अपने स्वजनों से करें, वो प्रेम हम किसी से भी करें, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि प्रेम की कसौटी क्या है, कैसे ये पता लगे कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से प्रेम करता है, कैसे पता लगे? हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, कैसे पता लगे? हम ऋषि से प्रेम करते हैं, कैसे पता लगे? क्या हम ऋषि दयानंद के भजन गाएं, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम उससे प्रेम करते हैं? क्या हम ईश्वर के भजन गाएं, गुणगान गाएं, क्या उससे पता लग जाएगा कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं? या हम राष्ट्र के जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को होता है, हाथ पे झंडा लेकर चौराहे चारों स्पीकर लगाते हैं, तो क्या ये इस बात का सूचक है कि ये लोग राष्ट्र प्रेमी हैं, ये लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं? प्रेम की कसौटी क्या है? केवल गीत गाना प्रेम की कसौटी है? या ये कहना कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं ऋषि दयानंद से प्रेम करता हूँ, ये कसौटी है? प्रेम की कसौटी है बलिदान, प्रेम की कसौटी है समर्पण, और इस कसौटी पर हर व्यक्ति नहीं उतर पाता।
लेकिन पंडित लेखराम जी ने अपना बलिदान देकर ये साबित कर दिया था कि वो ऋषि दयानंद के सच्चे भक्त हैं, वो सच्चे प्रेमी है ऋषि दयानंद के। ये उनके बलिदान से पता लगा। और कितने मस्त थे। पंजाब में रात को इसके हाथ चिपका रहा था एक व्यक्ति, तो वो पूछ रहे हैं कि कल क्या है, आप इसके हाथ चिपका रहे हो, रात का समय है, 2 दिन बाद कार्यक्रम होना था, तो क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, जो उसके हाथ चिपका रहे थे, कि परसों वेद पर बात होगी, परसों ईश्वर विषय पर बात होगी, धर्म पर चर्चा होगी, राष्ट्र की बात होगी। वो पुलिस में बड़े अधिकारी थे, तो उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि इतना सुंदर प्रवचन होगा तो मैं उसे अवश्य सुनने के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई कितने बजे प्रारंभ होगा? उन्होंने समय बता दिया, इतने बजे प्रारंभ होगा। तो उन्होंने अपना जो कार्यकाज था वो सब छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, आज तो मुझको प्रवचन ही सुनना है, वेद का विषय है, ईश्वर का विषय है, राष्ट्र का विषय है, मुझे प्रवचन सुनना है। और वो अपने सारे काम काज को छोड़कर वहां प्रवचन सुनने के लिए जब गए थे, और पूरा जन समुदाय बैठा हुआ है, पूरी भीड़ बैठी हुई है, और जब कहते हैं कि आज के जो मुख्य वक्ता हैं, जो हमें संबोधित करने के लिए आए हैं, वो ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त पंडित लेखराम जी हैं। और जब लेखराम जी उठते हैं उस सभा में बोलने के लिए, तो वो अधिकारी सोचता है कि ये व्यक्ति सुनाएगा मुझे, ये तो कर्मचारी है, ये तो परसों रात को इतिहास चुका रहा था, ये मुझे बताएगा धर्म के विषय में, ये मुझे बताएगा अध्यात्म के विषय में, ये बताएगा ईश्वर विषय में, जो रात में गलियों में मोहल्लों में लेही लेकर हाथ में और कागज चिपका रहा हो, ये ब्रह्मा है आज का। उन्होंने कहा कि समय लगता है सारा का सारा व्यर्थ हो गया। बताइए, इन लोगों को इतनी समझ नहीं है, जो सड़क का व्यक्ति है उसको मंच पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। वो विचार कर रहा था और पंडित लेखराम जी ने बोलना प्रारंभ किया। जब पंडित लेखराम बोल रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे, तो उसकी व्याख्यान में थोड़ी सी रुचि हुई, और जब व्याख्यान में उसकी रुचि, तो रुचि बढ़ती चली गई। और जब व्याख्यान अपने चरम पर पहुंचा, तब वो व्यक्ति के पैरों से केवल जमीन ही नहीं सरकी, वो व्यक्ति आंसुओं से फूट कर रोने लगा। जब उससे एक ने पूछा कि आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं, आप तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप रो क्यों रहे हैं इस तरीके से फूट कर? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सोच रहा था कि एक कर्मचारी मुझे उपदेश कर रहा है, क्योंकि उसने पोस्टर चिपकाए थे जाके सड़कों पर रात में, एक हाथ में लेके और एक हाथ में इश्तिहार कागज लेकर, कि एक कर्मचारी मुझे उपदेश करेगा, कि ये क्या उपदेश करेगा। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो चिपकाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो तो ऋषि तुल्य व्यक्ति था, वो तो ब्राह्मण था जो इश्तिहार चिपका रहा था। गलती मेरी थी, दृष्टि मेरी गलत थी। और उसने कहा धन्य है सियार समाज, जिसके ब्राह्मण, जिसके ब्रह्मा स्वयं अपने हाथों से जा जाकर प्रचार करते हैं। ये जीवन था पंडित लेखराम जी, बहुत पवित्र जीवन था। और उनकी मृत्यु पर श्रद्धानंद ने कहा था कि धन्य है ऐसे ऋषिराज और धन्य है सियार समाज, जिसके सिद्धांतों को सत्य साबित करने के लिए अपने खून की मोहर लगानी पड़ती है। धन्य है सियार समाज, जिसके सैनिकों ने कितना कितना बलिदान हुआ। स्वामी ऋषि दयानंद का बलिदान हुआ, उसके बाद लेखराम जी का बलिदान हुआ, श्रद्धानंद का बलिदान हुआ, महाशराजपाल जी का बलिदान हुआ। कितने लोगों ने बलिदान किस लिए किया था? केवल हमारे लिए किया था। और जब ये आर्य समाज के जो बगीचे हैं ये आज हमें सजे हुए दिख रहे हैं, तो जब हम अपने इतिहास को, अपने महान पुरुषों के विषय में जानते हैं, तब हमको गौरव होता है कि आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने यूं ही नहीं करी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था मनुष्य मात्र का कल्याण करना। ये भावना थी। तो आज हम इतने पवित्र दिन पर, और पंडित लेखराम जी जो ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त थे,
जो अजमेर में जाकर उनसे मिले थे और बहुत सी भेंट हुई, उनका जीवन एकदम बदल गया। पहले लेखराम जी अपने आप को ब्रह्म समझते थे कि मैं ब्रह्म हूँ, जैसा कि आजकल वेदांती मानते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद के संपर्क में आकर उन्होंने अपने आप को जीव भाव में महसूस किया और पूरा जीवन ना घर देखा, ना परिवार देखा, ना बच्चा देखा, कुछ नहीं देखा। सिर्फ एक ही लगन थी कि ऋषि दयानंद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ऐसे ही प्रचारकों ने आर्य समाज का कार्य किया है। तब हमारे आर्य समाजों के भवनों का जो निर्माण हुआ है इन्हीं लोगों के बलिदान से। तो हम ऋषि लेखराम जी के बलिदान दिवस पर और आर्य समाज की स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में दिल्ली से आए हुए अंकित उपाध्याय जी हैं, प्रसिद्ध धर्मोपदेशक। आपका पहले भी परिचय हुआ है इनसे, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और अपने आर्य समाज के संरक्षक भारत भूषण सामाजिक से प्रार्थना करता हूँ कि भ्राता अंकित उपाध्याय जी का माला पहनाकर स्वागत करें। तबला वादक भानु प्रताप सिंह जी और जो कीबोर्ड वाले हैं प्रिंस जी, उनका माला पहनाकर स्वागत करें। स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा दिव पुनर्ददता घृता जानता संगमे पथ पर मुझे चला
इस भव्य आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, माननीय मंत्री जी, सभी पदाधिकारी वृंदों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, तबले पे संगत कर रहे भाई जी, कीबोर्ड पे संगत कर रहे भाई जी। अभी भ्राता जी अश्विनी जी ने हम सबको आज के सारे बिंदुओं पर उसका भाव दर्शाया कि आज हम सभी जो एकत्रित हुए हैं, आर्य समाज नायकी मंडी का स्थापना दिवस और पंडित लेखराम जी बलिदान दिवस, वास्तविकता में हमारे जीवन में ये पर्व जो आते हैं ये जुड़ने का भाव लेकर के आते हैं। पर्व शब्द का अर्थ ही क्या है? जुड़ना। गन्ने में जो गांठ होती है ना, वो भी जुड़ने का भाव रखती है। और ये शिक्षा देते हैं, ये संस्कार देते हैं, ये प्रेरणा देते हैं, सद्भावना देते हैं। आर्य समाज का हमेशा से ही भाव रहा है कि ईश्वर की भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति का भाव हो, समाज उत्थान हो। ईश्वर की भक्ति एक पावन परम ओम नाम है। मैं चाहूंगा कि वहां से संकीर्तन हम लोग जो प्रारंभ करें। संस्कृत का एक वाक्य हम अधिकांशतः सुनते हैं, कहते हैं एकम सत बहुधा विप्राह वदन्ति। एक चीज को विद्वान लोग अनेकानेक नामों से जान लेते हैं। ईश्वर को भी हम अनेकानेक नामों से जानते हैं। जब अभी हमने जल का सेचन किया, यज्ञ में आचमन किया, भावना क्या थी वहां पे? जिससे आचमन किया, जिससे हमने सेचन किया, उसको जल बोलते हैं। और हम जब उसी को पीने के लिए मांग लेते हैं तो पानी बोल देते हैं। किसी लोटे में होता है, पात्र में जब होता है, आचमन पात्र में, तो हम उसी को तोयम बोल देते हैं। धरती में से आता है निकल के तो उदक बोल देते हैं। वस्तु कितनी है? एक है, लेकिन हम उसी को उसी के गुण और व्यवहार से बहुत सारे नामों से जान लेते हैं। ईश्वर के भी गुणानुरूप व्यवहारिक बहुत सारे नाम हैं, और यहाँ ईश्वर को ओम के नाम से भाव दिया। आइए संकीर्तन कीजिएगा मिलकर के, क्योंकि वही वास्तविकता में सुख का धाम है, वही आनंद का धाम है। हम उसी का स्मरण करें। सारे गरे आज प्रभु तुम्हें विनती सुनाऊं, आज नाथ तुम्हें विनती सुनाऊं, विनती सुनाऊं तो गिर जाऊं, विनती सुनाऊं तो गिर जाऊं। आज प्रभु तुम्हें
प्रभु तोहे विनती सुनाऊं, आज प्रभु तोहे विनती सुनाऊं। क्या है नाता, हमारा नाता क्या है? क्या है नाता तुमसे दाता, माता पिता तुम बंधु भ्राता। क्या नाम है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। क्या है नाता तुमसे दाता, माता पिता तुम बंधु भ्राता, सब रिश्तों की लाज निभाओ, सब रिश्तों की लाज निभाओ, आज तो विनती, एक साथ, आज प्रभु तोहे विनती सुनाऊं, विनती सुनाऊं तो ये रिझाऊं, विनती सुनाऊं तो ये रिझाऊं, आज प्रभु तोहे विनती सुनाऊं। बड़ी सदा रे निसा, निसा नि बड़ी बाबा गा रे निसा, आज प्रभु तोहे विनती सुनाऊं। दर्श बिना ये प्यासे नैना, प्यासे नैना, प्यासे नैना, दर्श बिना ये प्यासे नैना, तेरे बिना अब चैन मिलेगा, तेरे बिना अब चैन
सा भाव यहाँ इस संसार में दिया, और ये आर्य समाज ने ही दिया है। किसी ने पूछा दर्शनकार से कि हम इस संसार में आ गए हैं तो जिए कैसे, क्या रूप है जीवन जीने का। कोई कोई तो कहता है कि जी सब कुछ छोड़ दिया जाए, है ना, वैराग्य में आ जाओ। कोई कहता है नहीं, छोड़ क्यों दिया जाए, और धन कमाया जाए। क्या करें यहाँ इस संसार में, किस रूप से जीवन को जिया जाए। तो दर्शनकार भाव देते हैं और कहते हैं भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए हम यहाँ इस संसार में आए हैं। अब भोग की व्याख्या करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। सबको पता है कि जब से यहाँ इस संसार में आए हैं हम संसार को भोग रहे हैं, चाहे वो जल वायु सब कुछ यहाँ संसार का जो ग्रहण कर रहे हैं तो वो भोगने में ही आ जाता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जिसे अपवर्ग का नाम दिया गया, और ये अपवर्ग है क्या? तो दर्शन की भाषा में अपवर्ग मोक्ष को कहा जाता है। और अपवर्ग नाम क्यों है? संस्कृत या हिंदी व्याकरण अगर थोड़ा सा भी जो पढ़ा हो तो मालूम पड़ता है कि किसी भी शब्द से पहले अगर हम अ लगा दें तो उसका अर्थ नहीं में आ जाता है। जैसे सत्य है, उससे पहले अ लगा दिया तो असत्य बन गया, अर्थात जिसमें सत्य नहीं है। हिंदी वर्णमाला में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और पवर्ग से पहले लगा दिया अ तो क्या बनेगा? अपवर्ग, जिसमें पवर्ग नहीं है। तो प से यहाँ लिया क्या है? तो प से यहाँ लिया गया है पाप। पाप नहीं होंगे तो क्या होगा? प से फल भी नहीं होंगे, फल नहीं होंगे तो प से बंधन भी नहीं होंगे, बंधन नहीं होंगे तो भ से भय नहीं होगा, और जो इन सबसे रहित हो जाता है वो म से मरण इन सबसे रहित हो जाता है। अर्थात पक्ष दो है, एक भोग और दूसरा अपवर्ग। बुद्धिमान कौन है? जो दोनों ही भावों को लेकर के चलने वाले हैं। अर्थात योग होता है ना, तो योग का एक भाव है कि ईश्वर से संबंध, और दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ में संबंध। बुद्धिमान कौन है? जो दोनों ही योग करने वाले हैं। ईश्वर के भी साथ उनका संबंध होता है और सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी परिपूर्णता के साथ में पालन करने वाले बनते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति से अगर ये प्रश्न किया जाए कि मनुष्य के जीवन का सबसे पहला लक्ष्य क्या है, तो उत्तर क्या आता है? जी हमारा अगर आध्यात्मिक जीवन है तो उत्तर आ जाएगा कि जी मोक्ष की प्राप्ति ना मनुष्य के जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है। क्योंकि हम यहाँ आर्य समाज में बैठे हैं, यहाँ आध्यात्मिक जब चिंतन होता है तो मोक्ष की अधिकांशतः चर्चा की जाती है। तो अगर यहाँ पे किसी से पूछा जाएगा कि सबसे पहला लक्ष्य क्या है, तो सीधा उत्तर आता है कि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य के जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है। लेकिन कहीं कहीं पे हम जब पढ़ते हैं वेद मंत्र की अंतिम पंक्ति या सूक्ति, तो भाव आता है कि हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हैं। मोक्ष को क्या बोला? अंतिम लक्ष्य बताया। क्यों बताया? क्योंकि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसमें मोक्ष अंतिम में आता है, चौथे नंबर पे। पहली सीढ़ी धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। तो पहला धर्म है, धर्म के बिना अर्थ हो जाएगा क्या? और अर्थ के बिना काम हो जाएगा क्या? जब ये तीनों सीढ़ियां ही पार नहीं होगी तो अब मोक्ष कहां से होगा? तो पहली सीढ़ी धर्म है, और धर्म की हमने न जाने कितनी व्याख्याएं सुनी, घंटों घंटों की व्याख्याएं सुनी है। लेकिन क्या हम धर्म जान सके कि धर्म है क्या? जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इसको हम धर्म जानते हैं, समाज में बोल दिया गया, ये वास्तविकता में शास्त्रीय भाषा में धर्म है ही नहीं। इनको हम क्या कहते हैं? संप्रदाय या समुदाय या एक ग्रुप जो किसी एक विशेष मत को मानने वाले हैं। तो धर्म क्या है? अभी हमने यज्ञ किया, अब जैसे ही यज्ञ करते समय जब उसमें समिधाएं लगाते हैं और उसी समय हाथ जल जाए, है ना, हवा जैसी आई तो हाथ जलेगा। वो ऐसा तो नहीं कहेगा कि नहीं आप तो जी पुरोहित हैं, आपका तो हाथ नहीं जलाएंगे हम। अग्नि करता है ऐसा? अगर कोई छोटा बालक अग्नि के पास पहुंच जाए, है ना, और वो अग्नि यूं बोलेगी नहीं आप तो छोटे बालक हैं, मैं आपको नहीं जलाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। अर्थात अग्नि अपना कार्य करेगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। ये जो उष्णता है, ये जो जलाने का कार्य है, ये अग्नि का धर्म है। जहां अग्नि होगी वहां अंधकार नहीं होता, ये अग्नि का धर्म है। जल का पान किया, शीतलता मिली, ये जल का धर्म है। क्या हुआ? धर्म माने दायित्व, धर्म माने ड्यूटी।
धर्म माने कर्तव्य, कि हम सभी अपने कर्तव्यों का परिपूर्णता के साथ में पालन करने वाले बने हैं, जैसे बाकियों ने किया, आर्य समाज के लिए किया, पंडित लेखराम जी ने किया, और भी अनेक महापुरुषों ने किया, बलिदानियों ने किया, और आर्य समाज की स्थापना की। आर्य अर्थात श्रेष्ठ लोगों का समाज बनाया कि समाज में उन्नति हो। सामाजिक जो उन्नति है, संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करते हुए चलना। शारीरिक और आत्मिक, यहाँ पर भी दर्शन में कुछ इस रूप से भाव दिया। 3 तरह की चर्चाएं की जाती हैं, एक आध्यात्मिक, एक मानसिक, शारीरिक और मानसिक। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो शारीरिक, जो जिम करेगा, जो व्यायाम करेगा, उसका मानसिक स्तर ठीक हो जाएगा। मानसिक स्तर के लिए ऐसा नहीं है कि जो मानसिक स्तर के लिए जो कार्य करेगा तो उसका शरीर ठीक हो जाएगा। कार्य तो दोनों ही रूपों में जो करने पड़ेंगे ना। तो आर्य समाज की स्थापना ही इसीलिए हुई। न होता स्वराज्य का सूर्योदय, न ज्ञान का प्रकाश होता, न राम कृष्ण रामायण गीता, न वेद का प्रकाश होता। होता भारत लेकिन अवैधिक मतवादियों से परिपूर्ण आज होता, मिट जाता देश का गौरव यदि भूमंडल पर आर्य समाज होता। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। रास्ता बता दिया, ईश की उपासना का रास्ता बता दिया। जड़ की आराधना के पाप से बचा लिया, जड़ की आराधना के पाप से बचा लिया। ढोंग ढांग जिसके भय से डोल रहा आज है, ढोंग ढांग जिसके भय से डोल रहा आज है। जग की पुकार है ये,
की पुकार है ये, युग की आवाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। श्रद्धानंद लेख राम प्यारा हंसराज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है। लाजपत लुटा के आज पा लिया स्वराज है। जग की पुकार है, युग की आवाज है। जग की पुकार है ये, युग की आवाज है।
इलाज है, जग की पुकार है, युग की आवाज है, जग की पुकार है, युग की आवाज। एक साथ है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग की पुकार है, ये युग की आवाज है, जग की पुकार है, युग की आवाज है, जग की पुकार है, युग की आवाज है। आरिस्मान जी है जो ये भाव हम सबको दे सकता है। मुझे जिस गीत का आदेश हुआ, क्योंकि अगर इसके बाद मैं देशभक्ति की ओर चला गया तो फिर दूसरा भाव हो जाएगा, तो जिस गीत का मुझे आदेश हुआ है वो हम यहाँ पे गाते हैं। यहाँ भाव दिया कि अगर हम ईश्वर के समक्ष जाएंगे और ईश्वर हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें जिस संसार में भेजा, मैंने तुम्हें जिस संसार में भेजा, तुमने वहाँ जाके क्या किया, तो कम से कम इतना तो कह सकेंगे कि परमात्मा जिस संसार में आपने मुझे भेजा, मैं उसको पहले से और थोड़ा सुंदर बना करके आया हूँ या आई हूँ, और किस तरह का जीवन हो वो भाव कवि ने लिखा। नेकियां कमाइए, नेकियां, क्या बात, नेकियां कमाइए, नेकियां देना पड़ेगा जवाब, देना पड़ेगा जवाब, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। झुक जाए न निगाहें दरबार में शर्म से, 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 जिस दिन खुले नेकियां, नेकियां कमाए, नेकियां कमाए, नेकियां कमाए।
सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता है। नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां, नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां, नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां, नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां। महकाओ प्यारे के गुलाब, नेकियां नेकियां कमाए, नेकियां कमाए, नेकियां कमाए। सबसे ज्यादा इतराया जाता है, इतराना, ईगो हर्ट होना। कवि ने कुछ इस रूप में भाव दिया, यो ना चलो अकड़ के झुक जाएगी कमर, 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 यो ना चलो अकड़ के झुक जाएगी कमर। 2 दिन का है शबा, नेकियां नेकियां कमाए, 2 दिन का है शबा, नेकियां कमाए, नेकियां कमाए। और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, आकर जहान में। किसी कौवे से नहीं कहा कि हे कौवे तुम कौवे बन जाओ, हे तोते आप तोते बन जाइए, हे खरगोश आप खरगोश बन जाइए। हमें ही कहा गया क्या, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में। इंसान बनो, इंसान बनो लाजवाब, मिलके नेकियां कमाए, नेकियां कमाए। इंसान बनो लाजवाब, नेकियां कमाए, नेकियां। देना पड़ेगा जवाब, देना पड़ेगा जवाब। ओ नेकियां कमाए, नेकियां कमाए, नेकियां कमाए, नेकियां कमाए, नेकियां नेकियां कमाए।
नेकियां कमाए, नेकियां कमाए, नेकियां कमाए। श्रेष्ठतम कर्मण आप्याय,